मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है क्या? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग देख चुके हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसको कहते हैं? तो dy अपॉन dx को, यानी dy बाय dx को बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यदि किसी फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, एक बार उसको यदि डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और यदि किसी फंक्शन का दो बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपका कोई भी फंक्शन दिया हुआ है और इससे अगर dy अपॉन dx निकालते हैं तो हमारा कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और यदि फिर से इस dy बाय dx का यदि आप फिर से डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाय dx विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको बोला जाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर यदि आप इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे तो वो कहलाएगा हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का अगर फिर से डिफरेंशिएट करते हैं उसको तो वो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी एक फंक्शन को आप जितने बार डिफरेंशिएट करेंगे वो उतने ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। एक बार करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर, दो बार करते हैं तो सेकंड ऑर्डर, तीन बार करते हैं तो थर्ड ऑर्डर, यानी जितना बार आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे वो आपका उतने ऑर्डर का डेरिवेटिव कहलाएगा। क्लियर? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या है? इसका परिभाषा है द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी dy अपॉन dx, द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यदि dy बाय dx का आप फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो उसी को हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। द डिफरेंशिएशन ऑफ dy अपॉन dx, यदि dy अपॉन dx का डिफरेंशिएशन करते हैं फिर से तो उसी को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोला जाता है। इट इज डिनोटेड बाय, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं d2y बाय dx स्क्वायर या f डबल डैश x या y डबल डैश या y2। इस चार सिंबल में से किसी भी एक सिंबल से आप d2y बाय dx स्क्वायर यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डिनोट कर सकते हैं। तो सेकंड, जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में आप लोगों को लिखवाए थे कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में चार टाइप से उसको डिनोट किया जाता था। एक dy बाय dx या f डैश x या y डैश या y1। इस चार सिंबल में से किसी भी एक सिंबल से हम लोग dy बाय dx को डिनोट कर सकते थे। उसी टाइप से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में d2y बाय dx स्क्वायर या f डबल डैश x या y डबल डैश या y2, इस चार सिंबल में से किसी भी एक सिंबल से आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डिनोट कर सकते हैं। ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और ये हो गया हम लोगों का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहां पर चार सिंबल है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को भी डिनोट करने का और चार सिंबल है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को भी डिनोट करने का। इसको हम लोग पढ़ते क्या है? दिस इज रीड एज, इसको पढ़ा जाएगा d2y बाय dx स्क्वायर। इसको हम लोग पढ़ेंगे d2y बाय dx स्क्वायर। ठीक है, d2y बाय dx स्क्वायर, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, तो अभी उस पर बेस्ड हम लोग एग्जांपल देखते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे डिपेंड कुछ एग्जांपल एग्जांपल में है फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। नीचे चार फंक्शन लिया गया और इस चारों फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालेंगे हम लोग? जैसे नंबर 1 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सबसे पहले हम लोग इससे इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे,
यानी dy अपॉन dx। डिफ्रेंसिएशन y का, और y यहां पर है क्या, y है हमारा x² प्लस 3x प्लस 2, इसका डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में। dy अपॉन dx इज इक्वल, ये सारा तो प्लस के फॉर्म में है ना, जब प्लस के फॉर्म में रहता है तो सबका डिफ्रेंसिएशन अलग अलग करते हैं। तो x² का x के रिस्पेक्ट में प्लस डिफ्रेंसिएशन 3x का x के रिस्पेक्ट में प्लस डिफ्रेंसिएशन 2 का x के रिस्पेक्ट में। dy अपॉन dx इज इक्वल, x पे पावर 2 का डिफ्रेंसिएशन तो 2x आ जाएगा प्लस 3 कांस्टेंट बाहर और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 2 अकेला कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। dy अपॉन dx इज इक्वल, ये होगा हमारा 2x प्लस 3 हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पर हमको इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ, किसका डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, यानी dy अपॉन dx का, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, यानी डिफरेंशिएशन dy बाय dx का। dy बाय dx हमारा है क्या, 2x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, यही बन जाता है हमारा डी मिलकर के होता है d2y बाय, और dx इंटू dx होकर के हो जाता है dx²। अब यहां पर दोनों प्लस के फॉर्म में, तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग किया जाएगा। 2 कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1 और 3 अकेला कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 0 2, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2। सेकंड नंबर एग्जांपल पे चलते हैं। y इज इक्वल टू दिया गया x इंटू साइन एक्स, और इससे भी हमको इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले इसका हम लोग फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे, dy अपॉन dx, यानी डिफरेंशिएशन y का, और y हमारा है क्या, x इंटू साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। dy अपॉन dx इज इक्वल, ये दोनों तो हमारा इंटू के फॉर्म में ना, गुना के रूप में है, तो इसको u इंटू v वाले फॉर्मूला पर सॉल्व करेंगे। u को रखे, v का डिफरेंशिएशन प्लस फिर v को रखे और u का डिफरेंशिएशन, u इंटू v वाले फॉर्मूला पर सेट कर दिए। dy अपॉन dx इज इक्वल, x तो हमारा रखा हुआ है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस साइन x हमारा रखा हुआ है, और dx बाय dx तो 1 हो जाएगा, और 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे साइन x को तो साइन x ही रहेगा। dy अपॉन dx निकाल लिए, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इससे हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, तो dy अपॉन dx का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये दोनों तो हमारा प्लस के फॉर्म में है ना, जब प्लस के फॉर्म में रहता है तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन x इंटू कॉस एक्स का x के रिस्पेक्ट में प्लस डिफरेंशिएशन साइन x का x के रिस्पेक्ट में। डी मिलकर के हो जाएगा d2y, और dx इंटू dx मिलकर के हो जाता है dx² इज इक्वल, ये दोनों तो हमारा इंटू के फॉर्म में, यानी u इंटू v वाले फॉर्मूला पर सेट होगा। u को पुट किए, v का डिफरेंशिएशन प्लस फिर v को पुट किए और u का डिफरेंशिएशन प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाता है। तो d2y बाय dx² इज इक्वल, x तो रखा हुआ है, cos x का डिफरेंशिएशन तो होगा माइनस साइन x प्लस cos x रखा हुआ है, और dx बाय dx 1 से इंटू करेंगे तो cos x ही आएगा प्लस cos x। d2y बाय dx² इज इक्वल cos x प्लस cos x, तो लिख सकते हैं 2 cos x और माइनस x इंटू साइन x, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। क्लियर। नंबर 3 एग्जांपल में y इज इक्वल टू साइन लॉग x, इससे हम लोग निकालेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन पहले उससे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा। तो dy अपॉन dx निकालते हैं, यानी डिफरेंशिएशन y का, y हमारा है क्या, y है हमारा साइन लॉग x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। dy अपॉन dx इज इक्वल, अब यहां पर डिफरेंशिएशन
साइन एक्स का, तो इस साइन के लिए हमारा एक्स कौन है, तो इस साइन के लिए है हमारा एक्स लॉग एक्स इंटू फिर डिफरेंशिएशन इस नीचे वाले का यानी लॉग एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारा cos x अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और log x का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 1/x, यानी dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल हो जाएगा cos log x होल बाय x। अब यहां पर इसका हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ किसका डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, यानी dy अपॉन डी एक्स का x के रिस्पेक्ट में, यानी डिफरेंशिएशन dy बाय डी एक्स का, और dy बाय डी एक्स हमारा है क्या, तो cos log x अपॉन x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये है हमारा u बाय v के रूप में ना, तो उसको u बाय v वाले फॉर्मूला पर सेट किया जाएगा, तो ये d और d मिलकर के हो जाएगा d2y बाय dx इंटू dx हो जाएगा हमारा dx स्क्वायर इज इक्वल, ये है हमारा u बाय v के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग नीचे में v का स्क्वायर, फिर v को पुट किए, u का डिफरेंशिएशन यानी cos log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, माइनस फिर एक बार u को पुट करेंगे यानी cos log x को पुट किए और डिफरेंशिएशन v का x के रिस्पेक्ट में, तो d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल, x तो हमारा रखा हुआ है और cos x का डेरिवेटिव, तो cos x का होता है माइनस साइन x, ये भी हमारा चेन रूल पे ही टूटेगा, cos log x का तो log x के रिस्पेक्ट में इंटू फिर log x का करना होगा, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x माइनस फिर यहाँ पर cos log x हमारा रखा हुआ है और dx बाय dx हो जाएगा 1 होल बाय x का स्क्वायर, देन d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल, ये x हमारा कैंसिल होगा, तो माइनस साइन log x माइनस cos log x होल बाय x का स्क्वायर। ये हो गया इस थर्ड नंबर का एग्जाम्पल, इसका सॉल्यूशन निकल गया। चलते हैं हम लोग नंबर 4 पे। 4 नंबर में है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 20, इससे हम लोग पहले निकालेंगे dy अपॉन dx, निकालना है हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालना होगा, यानी डिफरेंशिएशन y का, और y है हमारा x पे पावर 20, इसका x के रिस्पेक्ट में, dy अपॉन dx इज इक्वल x पे पावर 20 का, तो 20 इंटू x पे पावर 90, x पे पावर n वाले फॉर्मूला पे, dy अपॉन dx तो निकल गया। अब इससे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका निकालते हैं, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी dy बाय dx का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, 20 यहाँ कांस्टेंट है बाहर, यानी डिफरेंशिएशन x पे पावर 19 का x के रिस्पेक्ट में, तो d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल 20 इंटू x पे पावर 19 का, तो 19 इंटू x पे पावर 18, यही हो जाएगा हमारा d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल 20 इंटू 19 380 और x पे पावर 18, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। क्लियर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में एक दूसरे टाइप का एक आपको क्वेश्चन मिलेगा प्रूफ करने वाला, तो प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे उस पर डिपेंड एक एग्जांपल उठाया, इफ y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, और हमको प्रूफ करना है प्रूफ डेट d2y बाय dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, तो d2y बाय dx स्क्वायर हम लोगों को निकालना होगा, गिवन है दिया गया हम लोगों को y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। इससे सबसे पहले हम लोग इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी dy बाय dx, तो डिफरेंशिएशन y का, और y तो है हमारा 5 cos x माइनस 3 sin x, ये दोनों हमारा माइनस के फॉर्म में, जब माइनस के फॉर्म में रहता है तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग हम लोग करते हैं, तो 5 cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस 3 sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में,
dy बाय डी एक्स इज इक्वल 5 कांस्टेंट है बाहर, और cos x का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन एक्स, माइनस 3 कांस्टेंट बाहर और sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा cos x। तो इससे इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिए। अब इससे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन करना होगा, तो dy अपॉन डी एक्स का x के रिस्पेक्ट में। ये दोनों भी आपका माइनस के ही फॉर्म में, जब माइनस के फॉर्म में रहता है तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा, यानी डिफरेंशिएशन -5 sin x का x के रिस्पेक्ट में, माइनस डिफरेंशिएशन 3 cos x का x के रिस्पेक्ट में। तो यही डी मिलकर के होता है d2y, और dx इंटू डी एक्स मिलकर के होता है dx स्क्वायर इज इक्वल, फिर ये हो जाएगा हमारा -5 कांस्टेंट बाहर, और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, -3 कांस्टेंट बाहर और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला साइन प्लस sin x होगा। तो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर भी निकाल लिए। d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल, इन दोनों से क्या करते हैं, माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं। जब आप माइनस को कॉमन निकालेंगे तो माइनस वाला हो जाएगा हमारा प्लस में, यानी +5 cos x, और प्लस वाला हो जाएगा हमारा माइनस में, यानी -3 sin x। d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल माइनस, और यहाँ पर 5 cos x -3 sin x, 5 cos x -3 sin x, ये किसके इक्वल है, हमारा y के। तो इसके प्लेस पे हम लोग y लिख सकते हैं ना। अब इस -y को उठा के इस साइड लाते हैं, तो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, -y इधर आएगा तो +y इज इक्वल टू 0, है ना। यही चीज ना हमको प्रूफ करना था, और ये चीज तो हमारा प्रूफ हो गया, क्लियर। उसके बाद एक आप इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। हम क्या किए, यहाँ पे d2y बाय डी एक्स स्क्वायर निकाल करके उसको डायरेक्टली इतना ला दिए, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट हमारा प्रूफ हो गया। आप इसी चीज को एक और तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, तो dy अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे, फिर d2y बाय डी एक्स स्क्वायर भी हम लोग निकाल लेंगे। निकालने के बाद यहां तक काम कर लिए, उसके बाद जो आपको प्रूफ करने के लिए दिया गया है उसको लिखेंगे। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमको, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। उसके LHS पार्ट को उठाते हैं। LHS में है d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस y। d2y बाय डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, तो निकला इसका वैल्यू -5 cos x प्लस 3 sin x प्लस y, और y का वैल्यू है क्या, y इज इक्वल टू है हमारा 5 cos x माइनस 3 sin x, यही ना, उसको पुट कर दिए। अब यहाँ -5 cos x और +5 cos x कैंसिल हो जाएगा, 3 sin x माइनस 3 sin x कैंसिल हो जाएगा। जब सारा कैंसिल ही हो गया तो बचेगा क्या, 0। तो RHS के इक्वल तो हमारा आ गया ना। इसको आप इन दोनों तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। एक पहला प्रोसेस क्या बताया कि डायरेक्ट y से dy बाय डी एक्स, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, फिर जो हमको प्रूफ करना है वो चीज डायरेक्ट भी आप प्रूफ कर सकते हैं, यानी तो dy बाय डी एक्स निकाल लिए, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर निकाल लिए। निकालने के बाद जो चीज हमको प्रूफ करना है उसको लिखेंगे, उसके LHS पार्ट को उठा करके उस पे सारे के वैल्यू को पुट कर देंगे, जो जो उसका वैल्यू आया है अब पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारा RHS के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ y इज इक्वल टू log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, और इसमें कहा जा रहा है प्रूव्ड है, क्या प्रूफ करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू y2। ये y2 क्या है यहाँ पे, तो y2 है हमारा d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, प्लस x इंटू y1, y1 क्या है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 हम लोगों को प्रूफ करना है। ये तो बताया गया था कि d2y बाय डी एक्स स्क्वायर को 4 सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं, एक y2 भी है उसका सिंबल, और y1 हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसमें भी उसको 4 सिंबल से डिनोट किया जाता है। क्लियर।
अब यहाँ पर हम लोग उस चीज को प्रूफ करके दिखाएंगे। तो गिवन है, अर्थात दिया गया हम लोगों को y इज इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग इससे करेंगे क्या, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे, यानी dy अपॉन dx, यानी डिफरेंशिएशन y का, और y हमारा है क्या, y है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, dy अपॉन dx इज इक्वल, यानी डिफरेंशिएशन यहां पर इसको चेन रूल पे सॉल्व करना होगा। पूरे का होल स्क्वायर दिया गया, तो डिफरेंशिएशन x पे पावर n का, तो x पे पावर n का डिफरेंशिएशन तो x के रिस्पेक्ट में होता है, यानी log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, इनटू फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन log x का तो x के रिस्पेक्ट में होगा, यानी x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, इनटू फिर डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना होगा x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में, dy अपॉन dx इज इक्वल, इसको सॉल्व करते हैं, x पे पावर n का तो n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा हम लोगों का इसका डेरिवेटिव, इनटू फिर log x का डिफरेंशिएशन, तो log x का होता है 1 बाय x, x के प्लेस पे जो है उसको पुट कर दिए, इनटू अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। ये दोनों तो हमारा प्लस के फॉर्म में है, जब प्लस के फॉर्म में रहता है तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस फिर इसका डिफरेंशिएशन रूट x का, तो रूट x का होता है 1 बाय 2 रूट अंडर x, फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का 2x, ए स्क्वायर का तो 0, dy अपॉन dx इज इक्वल 2 इंटू लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 बाय, यहां हो जाएगा हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स इंटू, यहाँ पर ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, फिर दोनों का एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये होगा हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बचेगा, जो नीचे में है सेम वही हमारा ऊपर में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल 2 इंटू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बाय में क्या बच रहा है, बाय में हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये निकल गया हम लोगों का dy अपॉन dx, यानी इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इससे फिर अगेन हम लोगों को 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का भी इसमें यूज है ना, तो एक बार फिर से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्लियर। dy बाय dx हम लोग निकाल लिए, dy बाय dx यानी आप इसको y1 भी बोल सकते हैं, तो y1 तो हमारा निकल गया, अब इससे y2 निकालेंगे, यानी इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन ऑफ, किसका डिफरेंशिएशन, तो dy अपॉन dx का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब इसका जो डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो 2 तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, और ये हमारा u बाय v के फॉर्म में है, u बाय v के फॉर्म में, तो इसको u बाय v वाले फॉर्मूला पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नीचे में v का स्क्वायर यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, v का स्क्वायर, फिर v को पुट किए यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को पुट किए, और डिफरेंशिएशन u का, u है हमारा लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, माइनस फिर एक बार u को पुट करेंगे यानी log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को पुट किए, और डिफरेंशिएशन v का, और v है हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे,
तो ये होगा हमारा d2y/dx² इज इक्वल 2 इंटू √x² प्लस a² तो हमारा रखा हुआ है, इंटू अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो log x का डेरिवेटिव, तो log x का तो 1/x होगा, जो x के प्लेस पे है उसको पुट कर दिए, इंटू अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस √x का हो जाएगा 1/2 √x इंटू फिर x² प्लस a² का करेंगे तो 2x आएगा, माइनस फिर हमारा log x प्लस √x² प्लस a² तो रखा हुआ है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 √x का तो 1/2 √x आएगा, इंटू फिर x² प्लस a² का तो 2x हो जाएगा इसका, है ना। और पूरे में होल बाय में क्या है, तो होल बाय है, इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो बचेगा x² प्लस a²। क्लियर, इसको भी मिटा दे रहे हैं यहाँ पर। अब आगे हम लोग चलेंगे, ये डिवाइड में है x² प्लस a², तो इधर आकर के इंटू होगा x² प्लस a² इंटू d2y/dx² इज इक्वल 2 इंटू √x² प्लस a² और बाय में क्या आ रहा है, बाय में है √x² प्लस a² प्लस x। इसको आगे इसको पीछे करके लिखे, दोनों प्लस के फॉर्म में था, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इंटू ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, फिर दोनों का एलसीएम आएगा √x² प्लस a², तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा √x² प्लस a² प्लस यहाँ x बचेगा, माइनस ये 2 कैंसिल, तो x इंटू log x प्लस √x² प्लस a² अपॉन √x² प्लस a² बच रहा है, x² प्लस a² इंटू इसको हम लोग y2 भी लिख सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इज इक्वल यहाँ पर ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, सेम है ऊपर नीचे, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, सेम है, तो यहाँ बच रहा है हमारा 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, माइनस अब 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू 2 log x प्लस √x² प्लस a² बाय √x² प्लस a² आ रहा है, तो x² प्लस a² इंटू y2 इज इक्वल 2 माइनस x इंटू, अब यहाँ पर इस टर्म को देखिए थोड़ा, ये हमारा y1 था, y1 का मतलब dy/dx, सेम यही चीज आया था, तो इसके प्लेस पे हम लोग y1 लिख सकते हैं, तो x² प्लस a² इंटू y2 और ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस x इंटू y1 इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारा 2, और हमको जो चीज प्रूफ करने के लिए दिया गया था वो चीज देखिए हमारा आ गया, x² प्लस a² इंटू y2 माइनस x इंटू y1 इज इक्वल टू 2, इतना ही लाना था हम लोगों को। क्लियर।